अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? अ, आज की जो वीडियो है वो ये है वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि जो एवरी सबसेट है नेचुरल नंबर का, तो उस जो नेचुरल नंबर के जो सेट है उसमें कोई ना कोई एक छोटा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, या होगा या रखता है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आए हम इसे प्रूव करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कोई भी जो हम लेट कर लेते हैं, कोई भी जो सबसेट है। ठीक है, लेट कर लेते हैं ई को सबसेट है। ठीक है, ई सबसेट, ठीक है, ई कोई हम हमारा कोई सबसेट है किसका, जो है एनी जो कह लें कि जी नेचुरल नंबर का। ठीक है, लेट ई ई बी आ सबसेट कह सकते हैं। ठीक है, ई बी आ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जो ई है वो होगा जी ई इज़ आ बाउंडेड, कह सकते हैं बिलो है। ठीक है, क्यों बिलो है? ठीक है, वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि कोई हमारा कोई सेट है। ठीक है, हमने कहा जी ये हमारा कोई सेट है नेचुरल नंबर का, यानी कि ठीक है, यानी कि ये चलता ही जा रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम नहीं स्टॉप लगा सकते, लेकिन यहाँ पे तो लगा ही सकते हैं ना। हमें पता है ये ज़ीरो से बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर ये ज़ीरो से ये बड़ा होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ज़ीरो है वो इसका क्या है, बाउंडेड बिलो है। ठीक है, ई बी बाउंडेड बिलो, यानी कि बाउंडेड बिलो कहाँ, ई बी बाउंडेड बिलो होगा। तो इसमें हमें ये पता चला है कि उसका जो फिर लोअर बाउंड है वो ज़ीरो होगा, यानी कि ये ज़ीरो से, यानी कि ज़ीरो यहाँ पे पाया जाता है ना, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो ज़ीरो इज़ अ लोअर बाउंड। ठीक है, यानी कि ज़ीरो इसके करीब तरीन है। ठीक है, इज़ जो है लोअर बाउंड है। ठीक है, इसकी क्या है, लोअर बाउंड है। ठीक है, ज़ीरो इसकी लोअर बाउंड है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये फिर क्या है जी, सबसेट है कोई रियल नंबर्स का। ठीक है, सबसेट है कोई भी सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो ये फिर सबसेट है रियल नंबर का। हमें कैसे पता कि रियल नंबर का, क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है उसके अंदर ही सारे नंबर्स पाए जाते हैं ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी और यहाँ वाले सारे जो नंबर्स हैं उसके अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो ओ एंड ठीक है, जो हमारा जो आर है उसके अंदर फिर ज़ाहिर है हैज़ ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि ग्रेटेस्ट जो है लोअर बॉन्ड है। ठीक है, तो वो भी उसके अंदर ही होगी। ठीक है, लोअर बॉन्ड भी। ठीक है, तो वो भी उसके अंदर होगी। अगर उसके अंदर यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है, तो हम कह सकते हैं कि वो उसके अंदर ज़ाहिर है कोई ना कोई इन्फिमम होगा। ठीक है, क्योंकि जी एल बी जो है वो हमें पता है वो इक्वल होता है इन्फिमम के। ठीक है, तो ये आप यानी कि याद ही रखिएगा। ठीक है, तो अगर वो इसके इक्वल होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो इन्फिमम है, ठीक है, इन्फिमम ऑफ ई। ठीक है, ई के अंदर ही है ना। ठीक है, तो इन्फिमम ऑफ ई हम कह सकते हैं कोई अल्फा के इक्वल है। ठीक है, हम कहते हैं कि लेट कह लेते हैं। ठीक है, कि वो फिर ज़ाहिर है उसके अंदर इससे हमें ये पता चला है कि उसके अंदर कोई ना कोई ज़रूर ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो ज़ाहिर है फिर इन्फिमम भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इन्फिमम ऑफ ई जो है वो किसी अल्फा के इक्वल है। ठीक है, अल्फा के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसका जो है ना जो कॉन्ट्रेरी सपोज करते हैं, ये देखें अल्फा की अगर ये इक्वल है तो हम कहते हैं कि मतलब फिर कह लेते हैं कि हम जो सपोज कर लेते हैं कि अल्फा प्लस वन जो है वो इसका जो है लोअर बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि अल्फा प्लस वन जो है वो लोअर बॉन्ड नहीं है। ठीक है, इज़ नॉट लोअर बॉन्ड ऑफ एन। जैसे कि इधर हम कोई बना लेते हैं जी, हमारा कोई सेट बना लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि ये कोई नेचुरल नंबर्स का सेट है, उसके अंदर ही ज़ाहिर है ई जो सब सेट है उसके अंदर ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अगर ई उसके अंदर ही आ रहा है तो हमारे पास जो अल्फ़ा है वो हमने कह दिया कि वो क्या है जी, हमारा उसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस जो वन है वो यहाँ पे ही होगा ना। तो अगर वो यहाँ पे है तो वो लीस्ट एलिमेंट थोड़ी ना है, यानी कि वो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, अगर हम इसको यूज़ करें, इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करें, किसकी जो इन्फॉर्म प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो वो क्या कहती है, वो कहती है देयर मस्ट एग्जिस्ट, यानी कि उसके अंदर ज़रूर होना चाहिए, मस्ट बी एग्जिस्ट एंड कोई नंबर। ठीक है, जो कि ई सबसेट के अंदर ही हो। ठीक है, जैसे कि सच दैट हम कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा है वो है जी, वो उसके लेस दैन है। ठीक है, कोई नंबर्स के, जैसे कि हम इसका भी कोई सेट बना लेते हैं जो अब ये एग्जिस्ट करवाने लगे नंबर। ठीक है, जैसे कि अल्फ़ा जो है हमारा कोई यानी कि यहाँ से लेकर, ठीक है, हमें पता है ये क्या था, सॉरी, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ठीक है, तो हमें पता है कि हम कोई नंबर ले रहे हैं, यानी कि उसके अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये कोई एन नंबर है। ठीक है, और जो अल्फ़ा प्लस वन है वो यहाँ पे ही है। ठीक है, यानी कि ये हमने उस सेट के अंदर ही लिया है। ठीक है, तो हमें इतना भी पता है कि जो हमारा जो ई है वो सबसेट है नेचुरल नंबर्स का। ठीक है,
ई जो सबसेट है वो नेचुरल नंबर का है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा जो है वो लेस देन है नेचुरल नंबर के, ठीक है। इनके हमें ये पता चला है अल्फ़ा जो है वो लेस देन है नेचुरल नंबर से और नेचुरल नंबर लेस देन है अल्फ़ा प्लस 1 से, ठीक है। तो हमें ये चीज़ तो पता है और एक और चीज़ जो हमें पता है वो ये है कि अल्फ़ा जो है हमारा वो इन्फिमम है। तो अगर वो इन्फिमम है तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा जो है छोटा या बराबर है नेचुरल नंबर के, ठीक है। और जो भी जो नेचुरल नंबर नहीं है ये सॉरी नंबर्स है, ठीक है। कोई भी नंबर के लेस देन एंड इक्वल टू है, ठीक है। और जो भी कोई नंबर है वो किससे लिए गए हैं, वो ई सबसेट से लिए गए हैं, ठीक है। वो नेचुरल नंबर से नहीं बिलोंग कर रहे बल्कि वो बिलोंग कर रहे हैं वो कोई ई सबसेट से, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सा प्रूव करवाना है, ठीक है। तो उसके हम दो केसेस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में हम ये कहेंगे कि अगर ये देखना है हमें पता चला है कि यहाँ पे लेस देन होना चाहिए, यहाँ पे बराबर होना चाहिए। हम पहले केस में ये देखेंगे जो केस वन में है, केस वन में हम ये देखेंगे कि जो अल्फा जो है वो इक्वल है एन के। अगर वो इक्वल है एन के तो हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्फा ही सबसे छोटा जो है वो क्या है, लीस्ट एलिमेंट है, ठीक है। ठीक है, तो अगर वो एन ही वो इसके इक्वल है, क्योंकि अल्फ़ा हमें पता था कि अल्फ़ा जो है वो क्या है, इन्फिमम है। इन्फिमम का मतलब ये होता है कि वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अगर वो वो जो नंबर है वो ही उसके इक्वल है तो हमें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नथिंग टू प्रूव, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ये इन्फिमम के इक्वल था इस वजह से, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ मिनिमम एलिमेंट, ठीक है। मिनिमम एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। अगर वो मिनिमम एलिमेंट है तो देन कह सकते हैं देन देयर इज नथिंग टू प्रूव। तो हमें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब केस टू करते हैं, ठीक है। ठीक है, केस टू क्या कहता है? केस टू में ये है कि ये तो इक्वल था ना, तो हम ये कह सकते हैं कि वो लेस देन है। अब लेस देन है तो हम कह सकते हैं कि लेस देन है तो उसके अंदर ज़ाहिर है कोई ना कोई और एलिमेंट भी तो उसके अंदर एग्जिस्ट कर ही सकते हैं ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन एम बिलोंग्स, कोई एक नया नंबर लेते हैं जो कि ई से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सच दैट, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं यही यही हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ये था अल्फ़ा लेस देन है एन, एन लेस देन है ए अल्फ़ा प्लस 1। हम इसकी ही डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। हमने बोला कि अब कोई और नंबर भी उसके अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि ये था कोई अल्फ़ा, अल्फ़ा यानी कि इन्फिमम, उसके उससे छोटा कोई है जी, अब हमने नया लिया जी वो एम है, ठीक है। और एन उससे आगे है कोई नंबर यानी कि एन उससे बड़ा है और अल्फ़ा जो प्लस 1 है वो उससे भी बड़ा है, ठीक है। ये ई की सबसेट है लिए गए, ये भी आपने यानी कि ई सबसेट से ही लिए गए हैं, जो है नेचुरल नंबर की जो सबसेट से, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला है कि जो अल्फ़ा है वो छोटा है m से और m छोटा है n से और n छोटा है अल्फ़ा प्लस 1 से, ठीक है। अगर ये होता है तो अब हम क्या करते हैं कि अल्फ़ा को हम जो है ना कर लेते हैं जी, माइनस कर लेते हैं इन दोनों को, ठीक है। तो अल्फ़ा के साथ अगर हम माइनस करें तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा लेस दैन m माइनस अल्फ़ा और लेस दैन n माइनस अल्फ़ा और लेस दैन अल्फ़ा प्लस जो है क्या कहते हैं जो 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो हम इधर कैंसलेशन अगर हम करें तो ये जो है कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को भी अगर हम कर लें, इनको भी कर लें तो आ जाएगा m माइनस एन। वो कैसे होगा कि अगर हम यहाँ पे तो ज़ीरो आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो हम इन दोनों को भी कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ माइनस कर लेते हैं, ठीक है। और सॉरी प्लस कर लेते हैं, तो फिर वो कैंसलेशन हो जाएगी ए के साथ, ठीक हो गया। यानी कि ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। तो लेस देन है वो जी एन के। तो अगर ये बात है तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये तो कभी भी पॉसिबल ऐसी बात हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती कि जो है तो हम कहते हैं कि जी एन और एम जो है वो बिलोंग करते हैं जी ई से और वो सबसेट है नेचुरल नंबर के। तो एन जो है हमारा सबसे जो छोटा एलिमेंट है, एन इज़ मिनिमम एलिमेंट ऑफ, ठीक है। जो ई सबसेट के, ठीक है, मिनिमम एलिमेंट है, मिनिमम एलिमेंट है ई सबसेट का, ठीक है, ई सबसेट का। और जो है ई जो है यानी कि वो सबसेट था एन का, ठीक है। एन का जो वो सबसेट था, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये बात जो है ट्रू है कि जो कोई भी जो सबसेट है यानी कि एन का, ठीक है, उसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई छोटा एलिमेंट होता है, ठीक है, जो कि एन होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये था छोटा-सा प्रूफ। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ लगे तो आप हमें पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।